नोटबंदी के समय मैंने कहा नुकसान हुआ, ड्रग्स के बाद मैंने उठाई, कोरोना के बारे में मैंने कहा, और फिर मैं आज कह रहा हूं आपको, पंजाब के हर युवा से कह रहा हूं, पंजाब के सब लोगों से कह रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हो रही है। पंजाब के मामले में जो उन्होंने कहा था शब्दशाह, आज पंजाब में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जो ये गोदी एंकर होते हैं ना, अपने सहूलियत के हिसाब से ही राहुल गांधी का प्रयोग करते हैं। जहां उन्हें राहुल गांधी फिट बैठे नजर आते हैं, वहां बहुत ही पॉजिटिव तरीके से राहुल गांधी को पेश कर देंगे, लेकिन बाकी जगह जब मोदी भक्ति दिखानी हो तो फिर राहुल गांधी पर आरोप लगाने से ये लोग बाज नहीं आते। इसी वजह से तो कहा जाता है मीडिया पर हजारों करोड़ खर्च कर दिया गया ताकि राहुल गांधी की छवि को खराब कर दी जाए। अब देखिए ना, गोदी एंकर अमन चोपड़ा राहुल गांधी के गुण गा रहे हैं। राहुल गांधी की भविष्यवाणी को अपना संदर्भ देकर पंजाब की हालात पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानियों ने सिर उठाया है और वहां पर भयंकर बाबेला देखने को मिल रहा है। लोग थाने पर कब्जा करने को उतारू हो गए हैं, तलवार लेकर सड़कों पर उतर आए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस संबंध में चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी आज सच हो रही है और इसी को संदर्भ लेकर अमन चोपड़ा भी अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जरा सुनिए कि अमन चोपड़ा ने क्या कहा, फिर राहुल गांधी ने क्या भविष्यवाणी की थी वो भी बताएंगे, और फिर अमन चोपड़ा को यह भी याद कराना जरूरी है कि राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें ऐसी भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हुई। पहले जरा अमन चोपड़ा को ही सुनिए। को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हो रही है। पंजाब के मामले में जो उन्होंने कहा था शब्दशाह, आज पंजाब में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आप भी पंजाब को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सुनिए और आज के हालात की तस्वीरें देखिए। तो सुना आपने, यहां अमन चोपड़ा अपने हिसाब से राहुल गांधी का सदुपयोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने पंजाब को सेंसिटिव स्टेट बताकर भविष्यवाणी की थी कि बॉर्डर इलाका है, यहां पर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, और यहां पर जो स्थिति हो गई है उसको लेकर अमन चोपड़ा अपना विश्लेषण कर रहे थे। अब जरा पर यहां आप सुन ही लीजिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जो कह रहा है, याद रखना, भूलना मत, अगर यहां एक्सपेरिमेंट कर दिया पंजाब का नुकसान होगा। नोटबंदी के समय मैंने कहा नुकसान हुआ, ड्रग्स के बाद मैंने उठाई, कोरोना के बारे में मैंने कहा, और फिर मैं आज कह रहा हूं आपको, पंजाब के हर युवा से कह रहा हूं, पंजाब के सब लोगों से कह रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। ये सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, यहां पे आग लग जाएगी। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने वही बातें कही जो आज देखने को मिल रही। उस वक्त ही उन्होंने पंजाब के युवाओं को आगाह किया था कि आप लोग यहां पर एक्सपेरिमेंट ना करें। यहां सिर्फ कांग्रेस है जो कभी किसी आतंकवादियों से हाथ नहीं मिलाएगी। एक भी नेता उन लोगों के साथ, उन खालिस्तानियों के साथ खड़ा नहीं होगा। तो ऐसे में अब एक्सपेरिमेंट करना सही नहीं होगा, इसके भयंकर इफेक्ट हो सकते हैं। और राहुल गांधी की बातें अब देखने को मिल रही हैं। पंजाब में क्या स्थिति हो गई है, खालिस्तानी हिंदू राष्ट्र के पैरेलल में खालिस्तान अलग होने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर सड़कों पर भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। जमकर बवाल काटे जा रहे हैं और गिरफ्तार एक खालिस्तानी समर्थक को छुड़ाने के लिए इतना बड़ा बाबेला वहां पर मचा दिया गया। अब जरा बात अमन चोपड़ा की, जो आज इस मुद्दे पर इतनी सीरियस बातें कर रहे हैं और फिर राहुल गांधी का हवाला भी दे रहे हैं, भविष्यवाणी को यहां पर तर्क के रूप में पेश कर रहे हैं। तो अमन चोपड़ा साहब, राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण बातों पर भी भविष्यवाणी की थी, वो सब भी सच साबित हुई। कभी कोई एपिसोड उस पर भी जरा हो जाए। राहुल गांधी को लेकर अमन चोपड़ा ने जो कुछ भी कहा वो एक एपिसोड है, और उसे शेयर करते हुए विनीता जैन ने लिखा है कि आज अमन चोपड़ा जैसे गोदी मीडिया दलाल ने भी मान लिया कि राहुल गांधी जी भविष्यवक्ता है। वैसे बता दूं कि उनकी अडानी, कोरोना, जीएसटी, नोटबंदी, काले कानून और बहुत सी बातें भी सच साबित हुई थी। तो इस पर अमन चोपड़ा जी को कोई शो कर लेना चाहिए था कि राहुल गांधी ने अडानी पर जो भी बातें कही थी वो भी सच साबित हुई। आपको याद होगा
जब राहुल गांधी और रघुराम राजन आपस में बात कर रहे थे तो राहुल गांधी ने बताया था कि संसद में एक जो गार्ड है वो अडानी के शेयर खरीदा है और बोल रहा है पैसे कमा रहा हूं। इसका कितना बड़ा इफेक्ट होगा उसे अंदाजा नहीं है। जो एक सैलरीड पर्सन है उसके लिए काफी नुकसान है। राहुल गांधी ने उस वक्त ही यह भविष्यवाणी की थी और देखिए वो भविष्यवाणी सच साबित हो गई। आज अडानी के शेयर लगातार टूट रहे हैं। जितनी बातें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कही गई थी कि यह शेयर जो है 85% तक ओवर वैल्यूड है, शेयर मैनिपुलेट किया हुआ है, अब ऐसी स्थिति यहां पर दिखाई पड़ती है कि शेयर मैनिपुलेट किया गया था। 85% तक ओवर वैल्यूड थे जो घटकर अब अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गए। उतने ही शेयर के भाव गिर चुके हैं अडानी की लिस्टेड कंपनियों की। तो राहुल गांधी की भविष्यवाणी यहां पर सच हुई। जीएसटी को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा था यह गब्बर सिंह टैक्स है, यह छोटे कारोबारियों के लिए अभिशाप की तरह है। और देखिए छोटे कारोबारियों की कमर टूट गई। जीएसटी ने उन पर इतना कहर ढा दिया। तो एक एक बातें राहुल गांधी ने जो कही वो सच हुई। अरे सबसे बड़ी बात तो आप याद कीजिए, नोटबंदी पर और फिर कोरोना पर राहुल गांधी की बातें कितनी सच हुई थी। नोटबंदी को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि यह अर्थव्यवस्था को डैमेज कर दिया गया है। नोटबंदी के 6 साल पूरे होने के बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि पे पीएम ने सिर्फ 2 अरबपतियों के लिए सब काम किया है। और देखिए अब आज आरोप यही लगते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी मित्रता में गौतम अडानी को 8 सालों में इतना बड़ा बना दिए और जब उसकी सच्चाई सामने आई है तो गौतम अडानी उसी तेजी से नीचे भी आ रहे हैं। और राहुल गांधी की बातें अक्षरशः सच हो रही हैं, सच हो रही हैं, जैसा कि अमन चोपड़ा अपने वीडियो में कहते नजर आए थे। कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने सबसे पहले भविष्यवाणी की थी कि कोरोना का भयंकर कहर भारत में आने वाला है, सरकार अलर्ट हो जाए, कुछ उपाय करें, रोकथाम के कुछ उपाय करें। लेकिन सरकार जो है देर से जागी और इसको लेकर देखिए देश में कितनी भयावह स्थिति हुई थी। उस वक्त भी जब लॉकडाउन लगाया गया तब भी राहुल गांधी ने सरकार को आगाह किया था लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, टेस्टिंग ही सॉल्यूशन है। अधिक से अधिक कोरोना जांच हो, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी उचित हो, प्रॉपर हो कि लोगों का इलाज हो सके। और बाद में सरकार ने टेस्टिंग पर ही ज्यादा जोर दिया। तो राहुल गांधी की हर एक भविष्यवाणी जो है वो सही साबित होती नजर आती है। कोरोना पर हो, नोटबंदी पर हो, जीएसटी पर हो, अडानी पर हो और काले कानून को लेकर भी राहुल गांधी ने देश के किसानों को कई बार समझाया, आगाह किया। और अंतिम में सरकार जब झुकी किसानों के मामले पर तब भी यही कहा गया कि हाँ राहुल गांधी ने जो बातें कही वो सच साबित हो रही हैं। आप इन सब खबरों को देखने के बाद जरा समझिए कि राहुल गांधी के मामले में क्या टिप्पणी हुई थी कि वो पप्पू हैं। दरअसल जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बाहर निकले, सड़कों पर उतरे, अलग अलग राज्यों में घूमते, पैदल चलते, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच गए, बीच में कई राज्यों में सफर किए, पैदल चले, तब समझ में आया कि राहुल गांधी ने देश को कितना समझा। और राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई हजारों करोड़ फूंक करके उस छवि से भी राहुल गांधी बाहर आ गए। तभी तो रघुराम राजन ने भी टिप्पणी की कि राहुल गांधी को पप्पू बता दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी एक स्मार्ट आदमी है। यह रघुराम राजन का स्टेटमेंट था। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि कैसे राहुल गांधी को डैमेज करने की भरपूर कोशिश कुछ ताकतों ने की, लेकिन वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से लोगों का प्यार और विश्वास राहुल गांधी के हिस्से आया उसे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा से कांग्रेस को तो संजीवनी दे ही दी, साथ ही साथ जो उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी वो सब भी यहां पर खत्म होती नजर आ रही है। ऐसे में अब गोदी एंकर्स जो लगातार राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोसते रहते हैं, उन्हें अब जब सही खबर की बात आई है, सच्ची खबर दिखानी है, तो राहुल गांधी के भविष्यवाणी का सहारा लेते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर इन गोदी एंकरों में इतनी सी मर्यादा बची है कि वो सच में पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो जीएसटी पर, नोटबंदी पर, कोरोना पर, चाहे अन्य अलग ऐसे मुद्दे जिस पर राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर रखी है और वर्तमान स्थिति उसकी क्या है उसका एनालिसिस कर दें तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली यह मोदी सरकार आज कहां से कहां फिसल रही है
और क्या स्थिति देश की हो गई है, राहुल गांधी की बातों से साफ क्लियर हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।